सैकड़ों बरस कबल पहाड़ पर बनाया गया शेरनुमा शाही महल। शानदार महल और कदीम आबपाशी निजाम देखकर दुनिया हैरान। ये महल किस बादशाह ने तामीर करवाया था? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। श्रीलंका के मशहूर तरीन सयाहती मकामात में कदीम किला बहुत मकबूल है। 100 मीटर बुलंद पहाड़ पर वाक़ इस कदीम किले को सिगेरिया के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बुलंद तरीन किला किसी जमाने में शाही महल था, जिसे सन 477 में तामीर किया गया था। ये महल न सिर्फ जनूबी एशिया के अहम तरीन आसार कदीमा में से एक है, बल्कि इसका शुमार खित्ते की उन कदीम तामीरात में होता है जिन्हें बड़ी हद तक अपनी असल हालत में महफूज रखा गया है। इस महल के शानदार दरो दीवार, एक ऊंची चट्टान पर इसकी तामीर और इसकी दीवारों पर बने हैजान अंगेज आर्ट को देखते हुए यूनेस्को ने सन 1982 में फने तामीर के इस शाहकार को आलमी विरसा करार दे दिया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिगेरिया के दारुल हुकूमत बनने से पहले श्रीलंका का शाही दारुल हुकूमत यहाँ से 70 किलोमीटर शुमाल मगरिब में अनुराधापुरा के मकाम पर वाक़ था। इसके बाद उस वक्त के बादशाह धाते सेना के शाही खानदान से बाहर की एक खातून से पैदा होने वाले बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसमें बादशाह मारा गया था और शाह कासियापा तख्त नशीन हो गया था। तख्त नशीन होने के बाद शाह कासियापा ने दारुल हुकूमत को सिगेरिया मुंतकिल कर दिया और कोहे शेर की चोटी पर अपने लिए एक नया महल तामीर करवाया। श्रीलंका की तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक बादशाह ने अपने लिए एक ऐसा महल तामीर करवाया था जो दूर से ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई बहुत बड़ा शेर जमीन पर बैठा हो। आसार कदीमा के एक माहिर के मुताबिक इसका मरकजी दरवाजा शेर के पंजों के दरमियान से गुजरता है, जिससे होते हुए आप इस पहाड़ी की चोटी पर वाक़े असल महल तक पहुँचते हैं। शाह कासियापा ने 495 ईस्वी तक इस इलाके पर राज किया, जिसके बाद जब उसने इस महल को तर्क कर दिया तो यहाँ बुद्ध मत की एक खानका बन गई। इस महल की जो चीज इसे श्रीलंका का एक कौमी असासा बनाती है वो इसके बागात और उसमें लगा हुआ आबपाशी का हैरत अंगेज निजाम है। सिगेरिया के बागात न सिर्फ जनूबी एशिया के उन बागात में शामिल हैं जिनमें आबपाशी का कदीम निजाम है, बल्कि ये दुनिया के कदीम तरीन बागात में भी शुमार होते हैं। कदीम आबपाशी निजाम में जिस तरह हाइड्रोलिक पावर, ज़ेरे जमीन सुरंगों और कशिश सकल के इम्तिजाज से तालाबों और चश्मों का एक ऐसा शानदार सिलसिला तरतीब दिया गया है। हैरत है कि तकरीबन 1500 साल पहले बनाया हुआ ये निजाम आज भी काम कर रहा है, जो कि इंजीनियरिंग की दुनिया का एक शाहकार है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक जब यहाँ खुदाई की गई थी तो जमीन के अंदर मुख्तलिफ गहराई पर ऐसे रास्ते दरियाफ्त हुए थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये निजाम बनाने वालों को तबियात और इंजीनियरिंग के उलूम पर उबूर हासिल था। 5वीं सदी ईस्वी में जब ये महल अपने उरूज पर था तो बादशाह के खास मेहमान जिस राहदारी से महल में दाखिल होते होंगे उसकी दोनों जानिब बड़ी महारत से बनाए हुए शानदार बाग हुआ करते थे, जिनको अबूर करने के बाद वो 1200 सीढ़ियां चढ़कर ऊंची चट्टान पर वाक़े महल में पहुंचते थे। ये तारीखी मकाम कुदरती नाहमवारी और इंसान की बनाई हुई हमवार तामीर का शानदार इम्तिजाज है। सिगेरिया के बागात असल में 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ये तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। एक हिस्से में वो बागात हैं जिन्हें ज्योमेट्री के उसूलों के तहत बड़ी मंसूबाबंदी से बनाया गया है। दूसरे हिस्से में कुदरती टेढ़ी मेढ़ी खार और बड़े बड़े पत्थरों वाला बाग है, जबकि तीसरा हिस्सा वो है जहाँ चट्टान के साथ साथ ऊपर जाता हुआ वो बड़ा बाग है जिसने पूरी चट्टान को घेरा हुआ है। और इसके हिस्से में छोटे छोटे बागात के अलावा महल के अंदर वाक़े वो बागात भी शामिल हैं जो चोटी पर वाक़े हैं। इन बागात में किसी जमाने में खूबसूरत हौज, चश्मे, नदियाँ और चबूतरे हुआ करते थे जिन पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद होती थी और फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते थे। हैरत अंगेज बात ये नहीं कि सिगेरिया के बागात के नक्शे में किस तरह छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया है। लोग कहते हैं कि बादशाह अपने जाहो जलाल के जरिए ये पैगाम भी देना चाहता था कि अगर किसी को उसकी ताकत पर शक है तो वो उनका ये शानदार महल देख ले।